अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, इस्तकबाल है आपका हमारे दीनी चैनल खवातीन की इस्लाह में। मैं आपकी मेज़बान आयशा बीजापुर कर्नाटक से। नाजरीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे ताज़ा तरीन वीडियो आपको मिल जाए। नाजरीन, मैं आपके सामने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदतें तय्यबा और मिजाज के बारे में चंद बातें अर्ज कर रही हूँ। अल्लाह आपको और मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नाजरीन, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल के बहुत बड़े सखी थे, नरमी से पेश आते थे, किसी मांगने वालों में से नहीं थे। अगर हुआ तो दे देते थे, न हुआ तो नरमी से समझा देते थे, दूसरे वक्त देने का वादा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बातचीत के बड़े सच्चे पक्के थे। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नर्म दिल के थे, सब बातों में से सहूलत और आसानी बरतते थे। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उठने बैठने वालों का बड़ा ख्याल रखते थे कि उनको किसी तरह की अपने से तकलीफ न पहुंचे। यहाँ तक कि अगर रात को उठकर बाहर जाना होता था तो बहुत ही आहिस्ता जूते पहनते, बहुत हल्के से दरवाजा खोलते, बहुत आहिस्ता चलते, और अगर घर में तशरीफ लाते और घर वाले सोए रहते तो भी सब काम चुपके चुपके करते थे। कभी किसी सोते हुए को देखकर नींद न खराब हो जाए, ऐसी नरमी बरतते थे। हमेशा नीची निगाह जमीन की तरफ रखते थे। जब बहुत से आदमियों के साथ चलते तो औरों से पीछे रहते और सामने आता उसको पहले खुद सलाम करते। जब बैठते तो आजीजी की सूरत बनाकर, जब खाना खाते तो बहुत ही गरीबों की तरह बैठकर, कभी पेट भर के खाना न खाते। हर वक्त अल्लाह ताला के खौफ से गमगीन से रहते, हर वक्त इसी सोच में लगे रहते, इसी धुन में किसी करवट चैन न आता। ज्यादा वक्त खामोश रहते कि बिना जरूरत के बातें न करते। जब बोलते तो ऐसा साफ कि दूसरे आदमी को खूब समझ ले। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात न तो लंबी होती कि जरूरत से ज्यादा, न इतनी कम होती किसी को मतलब न समझ आए। बात में जरा भी सख्ती न थी, न बर्ताव में किसी तरह की सख्ती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आने वाले को भी कभी बेकदरी जिल्लत न करते थे, किसी की बात न काटते थे। हाँ, अगर शरा के खिलाफ कोई बात करता था तो या तो मना फरमाते या फिर वहां से खुद उठकर चले जाते। खुदा की नेमत कितनी भी छोटी क्यों ना हो, हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे बहुत बड़ा समझते थे, कभी उसमें ऐब न लगाते थे। ये चीज अच्छी नहीं या इसमें बदबू आती है। हाँ, जिस चीज को दिल न चाहता था तो उसे न खाते, न उसमें ऐब निकालते। किसी बात पर उन्हें गुस्सा न आता, जैसे कि किसी के साथ नुकसान हो गया, किसी ने काम को बिगाड़ दिया। यहाँ तक कि हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने 10 साल तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की। इस 10 साल में मैंने जो कुछ कर दिया, कभी ये नहीं कहा कि आपने ये क्यों किया, ये क्यों नहीं कर दिया। इतने नरम दिल के थे हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, अगर कोई दीन के खिलाफ कोई बात हो तो उस वक्त उनके गुस्से की कोई ताब ना ला सकता था। अगर किसी से नाराज हो तो सिर्फ मुंह फेर लेते, कभी जुबान से कुछ सख्त न फरमाते, और जब खुश हो जाते तो नीची निगाह कर लेते। बड़ी हंसी आई तो यूं ही मुस्कुरा देते, आवाज से न हंसते, सबसे प्यार और मोहब्बत से रहते। अपनी शान बढ़ाने के लिए नहीं करते थे। नफिल नमाज इतने पढ़ते थे कि खड़े खड़े दोनों पांव सूज जाते।
जब कुरान पढ़ते या सुनते थे खुदा के खौफ और मोहब्बत से रोते। आजीजी इतनी मिजाज में थी कि अपनी उम्मत को हुक्म फरमाए कि मुझे बढ़ावा मत देना। कोई भी बीमार हो या अमीर हो या गरीब उसको पूछते। किसी के जनाजा होता तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर तशरीफ लाते। कैसा ही कोई गुलाम या नौकर दावत देता तो कबूल फरमाते। अगर कोई जौ की रोटी और बदमजा चर्बी का दावत हो तो भी उससे भी उजर न फरमाते। अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने से भी ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज का ये दीनी प्रोग्राम यहीं तक, इंशाअल्लाह फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।